हमारे साथ श्री महाकाल, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल, तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल, तो किस बात की चिंता। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद मिश्रा, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं लेक्चरर हिंदी, शिवाजी बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज, बांकी चौराहा, देवरिया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी नए नए प्यारे प्यारे बच्चे हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं और जो पुराने पुराने बच्चे हैं, उन सभी लोगों को 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ और हमारे तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारा प्यार। आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है, कक्षा 10वीं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड से जो बच्चे कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं, उन लोगों का जो है चौथा लेसन है। हम लोग कल पढ़े थे बिहारी लाल जी के द्वारा लिखे गए दोहे को। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहारी लाल जी के द्वारा लिखे गए नीति। उन्होंने दो चीज़ें लिखी हैं, दोहे और नीति। तो हम लोग कल की क्लास में जो है कि दोहे पढ़ लिए हैं और आज की क्लास में हम लोग उनके द्वारा लिखा हुआ नीति को हम लोग पढ़ेंगे। तो अपना जो है कि चैप्टर स्टार्ट करने के पहले वही छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा करके उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसको नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो आइए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं, बिहारी लाल जी के द्वारा लिखा हुआ नीति। आइए हम इसको पहले पढ़ते हैं, आप भी चाहें तो साथ साथ में पढ़ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि मैं किताब से पढ़ाता हूँ, आप भी किताब लेकर के अपने सामने बैठ जाइए, पेंसिल ले लीजिए। अगर पेंसिल आपके पास ना हो तो आप पेन लेकर के जो कठिन कठिन शब्द हैं उनको आप कहीं पर कॉपी पे नोट कर लीजिए, ताकि जब आप इसकी व्याख्या करेंगे तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि हाई स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनको 2 पद्यांश दे दिया जाएगा और 2 पद्यांशों में से एक पद्यांश आपको करना रहेगा, अथवा करके दिया रहेगा, और उस पद्यांश पे आधारित आपको 3 प्रश्न दिएगा। पहला जो प्रश्न होगा उसमें कवि का नाम और पाठ का नाम पूछेगा, यानी संदर्भ पूछेगा, और दूसरे प्रश्न में व्याख्या पूछेगा, और जो तीसरा प्रश्न है उसमें यह पूछ सकता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा रस है, इसमें कौन सा छंद है। मतलब तीसरा जो प्रश्न है कुछ भी पूछ सकता है। तो इस तरह से आप लोगों का 3 प्रश्न पूछेगा। तो इसकी व्याख्या को अगर आप अच्छे तरह से समझ लेंगे तो आपको व्याख्या और अलंकार वगैरह की भी समस्याएं क्या हो जाएगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगी। तो आज लिखा गया है बिहारी लाल जी के द्वारा लिखा हुआ नीति। आइए उसको हम लोग पढ़ते हैं और आप भी चाहें तो साथ साथ में पढ़ सकते हैं। दुसह दुराज प्रजानी को, क्यों न बड़े दुख दंदु। अधिक अंधेरो जग करत, मिली मावस रवि चंदु बिहारी।
मिली मावस रवि चंदु, बसे बुराई जासु तना, ताहि को सन्मानु। भलो भलो कही छोड़िए, खोटे ग्रह जपुदान बिहारी, खोटे ग्रह जपुदान। नर की अरुणल नीर की, नर की अरुणल नीर की, गति एके कर जोई। अजय तो नीचो हैं चले, ते तो ऊंचो होई बिहारी, ते तो ऊंचो होय। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, मन सरोज बढ़ जाय। घटत घटत सुनि फिर न घटे, घटत घटत सुन फिरी घटे, बरु समूल कुम्हिलाई बिहारी, बरु समूल कुम्हिलाई। जो चाहत चटक न घटे, मैलो होयन मीत। रज राज सुन छुआई तो, नेक चीकने चीत बिहारी, नेक चीकने चीत। बुरो बुराई जो तजे, तो चितु खरो डरात। ज्यों निकलंकु मयंक लखी, गन लोग उत्पात बिहारी, गन लोग उत्पात। और आइए हम लोग सातवां और आखिरी दोहा पढ़ते हैं। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचारी। अब बाजी पराए पानी परी, तो पच्छिनि न मार बिहारी, तो पच्छिनि न मार। ये रहा हम लोगों का बिहारी दास जी के द्वारा लिखा हुआ नीति। नीति हमारे और आपसे जुड़ा हुआ चीज है, और ये जो राजा महाराजा होते हैं उन सबसे जुड़ा हुआ ये सब चीजें हैं। क्योंकि आप लोग पता है कि राजस्थान के राजा जो जयचंद सिंह थे, उनके ये क्या थे, हमारे बिहारी जी राज दरबारी कवि थे। राज दरबारी क्या थे, उनके कवि थे। आइए हम लोग पहले व्याख्या को हम लोग समझते हैं। दुसह दुराज प्रजान को, क्यों न बड़े दुख दंड। दुसह जो सहन न किया जा सके, दुसह का मतलब असहाय, जिस दुख को हम बर्दाश्त न कर पाए, असहनीय। आपको मैं बताया ना, कठिन कठिन शब्दों को नोट करिए। दुराज का मतलब होता है दो राजा, और प्रजान का मतलब होता है प्रजा। दुख का मतलब दुख, कष्ट, परेशानी, और दंड का मतलब होता है एक दूसरे के प्रति वैमनस्य। एक दूसरे के प्रति क्या है, वैमनस्य है। तो दुसह दुराज प्रजान को, दुसह यानी असहनीय दुख। अगर एक राज्य में दो राजा हो जाएं, एक राज्य में क्या हो जाएं, दो राजा हो जाएं, या एक राज्य में दो लोगों का जो है कि दिमाग चलने लगे, दो लोगों का नियम कानून चलने लगे, तो प्रजान को यानी प्रजा को बहुत ज़्यादा क्या होता है, दुख होता है, कष्ट होता है, परेशानी होती है। यानी एक राज्य में अगर दो राजा हो जाएं या दो लोगों का दिमाग चलने लगे, तो उस प्रजा को, वहाँ के रहने वाली प्रजा को क्या होता है, बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है, बहुत परेशानी होती है। जैसे अधिक अंधेरो जग करत, मिल मावस रवि चंद्र। जैसे अमावस्या के दिन आप लोग देखते हैं पूरा अंधेरा रहता है। महीने में एक बार अमावस्या पड़ता है और महीने में एक दिन पूर्णमासी पड़ती है। अमावस्या के दिन आपको पता है अधिकतर अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण लगता है। और जब अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो रात काली होती है, दिन में भी पूरा दिन काला काला बिल्कुल दिखाई देने लगता है, क्योंकि उस दिन सूर्य ग्रहण लग जाता है। अधिक अंधेरो जग करत, पूरी रात तो अंधेरा रहता है। मावस का मतलब होता है अमावस्या, रवि मतलब होता है सूर्य। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो रात है, दिन भी अमावस्या की तरह लगने लगती है, यानी दिन भी काली की तरह लगने रहती है।
ये हम लोग का पहला दोहा था। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। आइए हम लोग दूसरा दोहा पढ़ते हैं। बसे बुराई जासु तना ताही को सन्मानु, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपुदान बिहारी, खोटे ग्रह जपुदान। हमारे बिहारी जी क्या कर रहे हैं कि जो आदमी बुरा होता है, बसे बुराई जसु तन, तन मतलब होता है शरीर, जिसके शरीर में बुराई बसी होती है, जिस व्यक्ति के अंदर बुराई होती है ना, उसी का मान सम्मान मिलता है। सम्मान का मतलब क्या होता है? मान सम्मान मिलना। यानी जिस व्यक्ति के अंदर बुराई बसी होती है, जिस व्यक्ति के अंदर बुराई निवास करती है, उसी व्यक्ति को इस संसार में क्या होता है, सब लोग जो है कि उसका मान सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं भाई? जैसे कैसे करते हैं उनका सम्मान? भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपुदान। जिस तरह से जो ग्रह होते हैं ना, जो खराब ग्रह होते हैं, जैसे मंगल हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया, ये सब क्या हैं? बुरे बुरे ग्रह हैं। इन बुरे बुरे, इन खराब खराब ग्रहों का क्या होता है? जप होता है, दान होता है, पुण्य होता है। और जो अच्छे भले भले मतलब जो अच्छे अच्छे ग्रह होते हैं, उन लोगों को क्या करते हैं लोग? छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? कि वो ग्रह हमारा क्या बिगाड़ेगा, वो तो किसी के कुछ बिगाड़ता ही नहीं है। उसी तरह से जो अच्छे आदमी होते हैं, जो भले आदमी होते हैं, उस व्यक्ति को लोग इग्नोर कर देते हैं, उस व्यक्ति का लोग मान सम्मान नहीं करते हैं। इसलिए उसका मान सम्मान नहीं करते हैं कि वो क्या हमारा बिगाड़ेगा, वो तो हमारा कुछ बिगाड़ेगा ही नहीं। और जो लोगों के तन मन में बुराई भरी होती है, उन लोगों का मान सम्मान होता है। जैसे जैसे जितने भी खराब ग्रह होते हैं, उन खराब ग्रहों की पूजा होती है, जप होता है, और जो अच्छे अच्छे ग्रह होते हैं, उन ग्रहों को क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है। ये रहा हम लोग का दूसरा दोहा नीति के। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास होगा कि आपको इसका भी व्याख्या समझ में आया होगा। अगर इसकी व्याख्या अगर आपको अच्छे से समझ में आई होगी तो फटाक दे इसको भी आप लोग क्या करिए? शेयर कर दीजिए। आइए हम लोग तीसरे दोहे को पढ़ते हैं। नर की अरु नल नीर की गति के करि जोई, अजे तो नीचो हैं चले ते तो ऊंचे होई रहे। नर की अरु नल नीर की, नर मतलब मनुष्य, और अरु मतलब और, नर मतलब मनुष्य, अरु मतलब और, नल मतलब जो जिस नल को हम लोग पानी चला करके पानी चलाते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं, उसमें से जो जल निकलता है। नीर मतलब जल। यानी नर की और नल की और उस नल से निकलने वाले पानी की गति एक ही समान होती है। नर की यानी मनुष्य की, और जो नल से हम पानी निकालते हैं ना, गहरे नीचे से जो पानी निकलता है, उसकी क्या होती है? गति एक ही समान होती है, यानी एक ही बराबर होती है। कैसे? जे तो नीचो हैं चले, जितना ही अगर नल नीचे से पानी आएगा, जैसे कोई कहता है मेरा नल 60 फीट नीचे गड़ा है, कोई आता है कहता है अरे मेरा तो जो है 150 फीट नीचे गड़ा है, कोई आके कहता है मेरा तो 200 फीट नीचे गड़ा होता है। जितना ही नल नीचे गड़ा होगा, उतना ही उसका पानी क्या होगा? अच्छा आएगा। उसी पे हमारे बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि जे तो नीचो हैं चलो ते तो ऊंचो होए। जितना ही नीचे से पानी आएगा, उतना ही पानी क्या होगा? अच्छा आएगा। उसी तरह से मनुष्य जितना नीचे होकर के चलेगा, जितना विनम्र होकर के चलेगा, जितना स्वभाव में अच्छा करके चलेगा मनुष्य, उतना ही उसका क्या होगा? वह ऊपर बढ़ेगा, उतना ही वो अधिक दिन प्रतिदिन क्या करेगा? उन्नति करेगा, और वह विकास करेगा, और वो क्या होगा? आगे बढ़ेगा। आइए हम लोग जो है कि चौथा दोहे को पढ़ते हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलो, मन सरोज बढ़ी जाई, घटत घटत सुनी फिरी घटे, बरु समूल कुम्हिलाय बिहारी, बरु समूल कुम्हिलाय। हमारे बिहारी लाल जी कहते हैं
ये सब देखिए हम लोग के और आपके जीवन में उतारने वाली चीज़ है। इसको अगर आप और हम लोग अपने जीवन में उतारेंगे ना तो कुछ हमको सीख मिलेगी, कुछ ज्ञान मिलेगा। बढ़त बढ़त संपत्ति सलूर, जिस तरह से संपत्ति रूपी जल या जल रूपी संपत्ति, जल रूपी संपत्ति जब बढ़ने लगती है तो मन रूपी सरोज, सरोज मतलब कमल, यानी मन रूपी कमल भी क्या होता है, बढ़ने लगता है। देखिए जल रूपी संपत्ति जब बढ़ने लगती है तो मन रूपी कमल भी क्या होता है, बढ़ने लगता है। घटत घटत सुन फिर घटे, अगर वह जल रूपी संपत्ति जब घटने लगती है तो आदमी का मन जो होता है नहीं घटता है। जैसे हमारे बिहारी लाल जी ने उदाहरण दिया है कि जैसे जब जल जो है कि बढ़ता है ना तो कमल क्या होता है, जितना जल बढ़ने लगता है यानी जितना पानी बढ़ता है हमारा कमल भी उतना ही तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन जब वो पानी कम होने लगता है तो कमल क्या होता है, वह कम नहीं होता है और क्या होता है, समूल कुम्हिलाय, यानी जड़ से लेकर के वह पूरा जो है कमल का फूल यानी डंठल के साथ क्या होता है, कुम्हला जाता है यानी नष्ट हो जाता है। उसी तरह से अगर धन आपके पास बढ़ गया और अगर आपका मन भी बढ़ जाएगा, कहा जाता है ना मन बढ़े धन बढ़े लेकिन मन ना बढ़े, धन बढ़े लेकिन मन ना बढ़े। अगर धन रूपी जल या जल रूपी धन अगर आपका बढ़ जाता है तो उससे आपका मन भी क्या हो जाएगा, कमल रूपी मन। जिस तरह से पानी के बढ़ने से कमल बढ़ जाता है उसी तरह से धन बढ़ने से आपका मन बढ़ जाएगा। तो जिस तरह से पानी कम होगा तो कमल कम नहीं होगा, उसी तरह से धन जब कम होगा तो आपका मन कम नहीं होगा। तो जिस तरह से कमल मुरझा जाएगा, कमल नष्ट हो जाएगा, उसी तरह से हे मानव आप भी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। कैसा लगा ये स्टेंजा, आप भी इसको व्याख्या में कैसा लगा इसको भी आप लोग बताइए। तब तक मैं जल पी ले रहा हूँ, तब तक कमेंट तुरंत डाल दीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं पद को। जो चाहत चटक न घटे मैलो होए न चीत, रजराज सुन छुआई तो नेह चीकने चीत बिहारी, नेह चीकने चीत। हमारे बिहारी जी क्या कह रहे हैं, आइए हम लोग देखते हैं। अगर जो चाहत, अगर तुम चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि चटक यानी जो तुम्हारी मित्रता है वह घटे यानी कम न हो, मैली न हो, गंदा न हो, तुम्हारा मान सम्मान कम न हो, उस तुम्हारी मित्रता का जो चटकीलापन है, जो उसकी अच्छाई है वह क्या हो, फीका न पड़े यानी वह कम न पड़े, तो क्या करना पड़ेगा, रज राजस्व न छुड़ाइए। रज राजस्व, राजस्व का मतलब वैसे तो होता है धूल, रज मतलब होता है धूल, यानी जिस तरह से राजाओं के पास रजोगुण रूपी धूल होता है, राजाओं के पास जो संपत्ति रूपी धूल होती है उसको क्या करिए, उससे अपने आप को छुआइए मत। यानी मान लीजिए राजाओं महाराजों यानी धन दौलत यानी संपदा वालों की संपदा रूपी धूल आप पे क्या होगी, चिपक जाएगी और वह आपको क्या करेगी, गंदा कर देगी, जिसके कारण आपका क्या हो जाएगा, मित्रता जो है कि समाप्त हो जाएगी और आपका जो हृदय है वो क्या हो जाएगा, मैला हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि आप अगर अपने मित्रता को बनाए रखना चाहते हैं तो अब जैसे मान लीजिए आप गरीब हैं और किसी अमीर मित्र से आप मित्रता बना रहे हैं तो उसकी चमक धमक, उसके सारे व्यवस्थाएं वो क्या होगी, उसके पैसे रुपए को कभी ने धूल कहा है, तो अगर वह धूल आपके ऊपर यानी रुपए पैसे की लग जाएगी तो आप भी क्या हो जाएंगे, वैसा बनने का प्रयास करेंगे और आपके पास धन संपदा है नहीं तो क्या होगा, उसमें आपकी मित्रता को क्या हो जाएगा, मैली होने लगेगी, आपकी मित्रता में खटास आने लगेगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वह मित्रता समूल नष्ट हो जाएगी। आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं।
बुरो बुराई जो तजे, जो चितु खरो डरात, ज्यों निकलंकु मयंक लखी, गण लोग उत्पातु बिहारी, लोग गण उत्पात। बुरो बुराई जो तजे, जिसके मन में बुराई होती है, जो व्यक्ति चौबीसों घंटा अपने मन से बुराई करता है, जो व्यक्ति बुरे स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, जिसकी जो है जीवन में केवल बुराई बुराई होती है, उसका स्वभाव ही बुराई होता है, अगर तो चित्त खरो डरा, वह अपनी बुराई को छोड़ देता है। अगर कोई बुरा व्यक्ति है, उसके अंदर केवल बुराई भरी है, दिन रात बुराई करता है, अगर वह बुराई करना छोड़ दे तो क्या होने लगता है, मन में डर समा जाता है कि कोई बात ना हो जाए। मन में क्या हो जाता है, डर समा जाता है। कैसे, ज्यों निकलंक मयंक लघु, जिस तरह से चंद्रमा साफ साफ दिखाई देने लगे, जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगे, उस दिन क्या होगा, उस दिन लोग देख करके चंद्रमा को क्या समझने लगेंगे कि आज लग रहा है कोई उत्पात होने वाला है, आज लग रहा है कोई न कोई समस्या आने वाली है। इस व्याख्या को एक बार और आप लोग समझ लीजिए, मैं एकदम स्वभाव पूर्ण बता दे रहा हूं। अगर कोई बुराई करने वाला व्यक्ति, दिन रात बुराई में लिप्त व्यक्ति, गंदे कार्यों में लिप्त व्यक्ति, अगर अचानक उसके अंदर सुधार आ जाए, अपने स्वभाव में अगर सुधार ला दे, तो डर लगता है। कैसे, जिस तरह से चंद्रमा कलंकित होता है, चंद्रमा पे दाग धब्बे लगे होते हैं, किसी दिन अगर चंद्रमा बिल्कुल साफ दिखाई देने लगे, बिल्कुल स्वच्छ दिखाई देने लगे, तो क्या हो जाएगा, आप सोचेंगे कि आज कुछ न कुछ ऐसा है कि उत्पात होने वाला है, आज कुछ न कुछ खराब चीज होने वाली है, यह मन में डर बैठ जाता है। आइए हम लोगों का आज का 7वां दोहा पढ़ते हैं, और 7वें के साथ साथ आखिरी भी दोहा है। आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। स्वारथ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी परी, तू पच्छिन को न मार। एक बार की बात है, आप लोग को पता है कि हमारे बिहारी लाल जी राजस्थान के राजा जयसिंह के यहाँ जो है कि दरबारी कवि थे, और शाहजहां के बहकावे में आ गए कि आपके अगल बगल के जो छोटे छोटे राजा हैं उनको क्या करिए, उनको मार करके और एक छत्र राज करिए। उनके राजावे में, उनके बहकावे में क्या हो गए थे, हमारे जो है कि जयसिंह जी आ गए थे। तो जयसिंह जी को समझाने के लिए, बुझाने के लिए, क्योंकि वहाँ के कवि थे, राज दरबारी कवि थे, कौन, बिहारी लाल जी, तो उनको समझाने के लिए, बुझाने के लिए यह दोहा लिख करके भेजे। क्या भेजे, स्वारथ सुकृत न श्रम वृथा। अब देखिए यहां से हम लोग इसको पढ़ते हैं, स्वारथ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी परी, तू पच्छिन न मार। बाज पराए, बाज किसको, मतलब बाज, राजा को क्या कहा गया है, बाज कहा गया है। बाज एक पक्षी होता है ना। हे पक्षी दूसरे के बस में हो करके, हे पक्षी, बाज, राजा को क्या कहा जा रहा है, बाज कहा गया है। हे पक्षी दूसरे के बस में, यानी दूसरे के बस में होकर तुम स्वच्छंद बिल्कुल विचरण करने वाले जो पक्षियों हैं उनको तुम मत मारो, उनका तुम वध मत करो। जैसे जो उनके अगल बगल के राजा थे, उन्हीं राजाओं को कहा जा रहा है स्वच्छंद। जो छोटे छोटे राजा थे उन्हीं को मार रहे थे, तो उन छोटे छोटे राजाओं को पक्षी कहा है हमारा जो है कि कवि, और राजा को जो है कि बाज कहा है कि हे बाज रूपी पक्षी, तुम दूसरे स्वच्छंद जो है कि विचरण करने वाले पक्षियों को मत मारो, उनका वध मत करो। इससे तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है, इससे तुम्हारा कोई लाभ, इसमें कोई तुम्हारा स्वार्थ नहीं है, और न तुम्हें इससे कोई यश प्राप्त होने वाला है। इससे तुमको न यश प्राप्त होगा, इससे न तुमको कीर्ति प्राप्त होगी, बल्कि यह तो तुम्हारा जो परिश्रम है, जो तुम मेहनत कर रहे हो, यह मेहनत क्या कर रहे हो, व्यर्थ कर रहे हो। ये सारे जो है कि पक्षी तुम्हारे हितैषी हैं, तुम्हारे ही जाति के हैं, तुम्हारे ही ग्रुप के हैं, इनको तुम क्या करो, बिल्कुल मारो मत। हे राजा, हे बाज रूपी राजा, तुम इन पक्षियों का वध मत करो।
तुम इन छोटे छोटे राजाओं को मत मारो, क्योंकि ये तुम्हारे विभाग के हैं, तुम्हारे ग्रुप के हैं। तुमको इनसे मारने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि हानि ही होगी। यह रहा हम लोगों का 7वां जो है कि और अंतिम दोहा, 1 से लेकर के 7 तक ये दोहा रहा। आज का हम लोगों का बिहारी लाल जी के द्वारा लिखा हुआ नीति। अगर इसकी व्याख्या अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे, और अगर व्याख्या अच्छी लग रही हो तो अन्य लोगों को भी आप शेयर करिए, अन्य जो बच्चे हैं प्यारे प्यारे बच्चे उनको भी भेजिए। तो आज हम लोगों का इसी के साथ साथ चौथा लेसन क्या हो गया, समाप्त हो गया। और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा हुआ चींटी। सुमित्रा नंदन पंत जो 5वां पाठ है, यूपी बोर्ड से कक्षा 10वीं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए 5वां है, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा हुआ चींटी। कल की क्लास में हम लोग का चींटी चलेगा। तब तक आप चौथे लेसन को पढ़िए और बिल्कुल बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करिए। मैं चलता हूँ 5वें लेसन की तैयारी करने के लिए, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा हुआ चींटी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद,